नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बसंत बिहार में। तो चलिए हम बात करेंगे। हालांकि इसकी जो न्यूज़ है मैं पहले भी चला चुका हूं। जो माझा थाना है उसके अंतर्गत आने वाले प्रतापपुर गांव की, जहां पे एक छात्रा को एक सनकी युवक ने 8 से 10 चाकू मार, और ये जो पूरा मामला है वो सीसीटीवी में पूरी तरीके से रिकॉर्ड हो चुका है। और ये जो वीडियो है सीसीटीवी का वो पूरी तरीके से वायरल भी हो चुका है। ये मामला है 19 दिसंबर की 3:30 बजे के आसपास। देखिए अब इसमें होता क्या है कि जो छात्रा है वो पढ़ने के लिए प्रतापपुर गांव के एक मकतब में जाती है, वो वहीं पे पढ़ती है। और जो ये युवक है जो कि सनकी टाइप का है, पूरी तरीके से अगर बदमाश टाइप का कहा जाए तो इसमें कहीं से कोई गलत नहीं होगा। ये उस स्कूल से 5-6 महीना पहले अपनी बदमाशी या सनकपन के वजह से निकाला जा चुका होता है। अब जिस छात्रा को चाकू लगा है उसके एक सहेली से ये जो लड़का है कुछ बदतमीजी या छेड़खानी करता है, लेकिन जो लड़की है जिसको चाकू लगा हुआ है वो लड़की जाकर अपने टीचर से इस पूरे प्रकरण को कहती है। अब कहने के बाद जो लड़के के साथी वगैरह होते हैं वो जाकर उस लड़के से बताते हैं कि भाई इस लड़की ने इस तरह से तुम्हारे बारे में नालिश की हुई है स्कूल में। उसके बाद से जो सनकी लड़का है वो पूरी तरीके से सनक जाता है। 19 दिसंबर के 3:30 बजे शाम को जब स्कूल की छुट्टी होती है तो वो जो लड़का है उसका घर जो है वो लड़की के आने जाने के क्रम में रास्ते में ही पड़ता है। वो अपने घर के पास ही 3-4 लड़कों के साथ खड़ा रहता है। लड़के की उम्र करीब 15 से 16 साल बताया जा रहा है और लड़की जो है वो 13 साल के आसपास की है। अब वो अपने घर के सामने खड़ा रहता है और चाकू लिए रहता है। जब यह 3 लड़कियां इधर से गुजर रही होती है उसके बाद से एक लड़की को जिसने नालिश की हुई होती है उसके पूरे घटिया प्रकरण के बारे में उसको चाकू से वार करता है। उसके साथ ही जो कि सीसीटीवी में दिख रहा है 2 जो लड़कियां उसकी सहेली होती है वहीं साइड में वो भाग जाती है। हालांकि वो जो सनकी लड़का है लड़की को चाकू पे चाकू मारे जा रहा है। हालांकि जो 1-2 राहगीर भी गुजरते हैं वो वहां पे रुकते नहीं है। जो उस लड़के के साथी संगाती होते हैं वो उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो चाकू पे चाकू मारे जा रहा होता है। उसके बाद से राहगीरों की 2-4 और भीड़ वहाँ पे जमा होती है, जिसके बाद उस लड़के को किसी तरह से हटाया जाता है। उसके बाद लड़की के घर वाले आते हैं और उसे उठाकर सदर अस्पताल गोपालगंज लेकर चले जाते हैं, जहाँ से उसे PMCH पटना में भर्ती कराया जाता है। हालांकि लड़की की जो स्थिति है अभी भी नाजुक बताया जा रहा है। उसके बाद से जो है गांव में पूरी तरीके से प्रतापपुर गांव में तनाव का माहौल हो जाता है। वहां पे जो ग्रामीण है उसे पंचायत बुलाकर सामाजिक रूप से पूरी तरीके से उसके घर वालों की या उस लड़के की सामाजिक तौर पे बहिष्कार करते हैं और पंचायत वहां पे लगी रहती है। हम 20 तारीख को वहाँ पे पहुँचे थे, जहाँ पे उसके चाचा जो हैं उनका स्टेटमेंट भी हम चलाए हुए हैं, जो पूरा प्रकरण को उन्होंने बताया है। थी क्लास का मॉनिटर थी। अब ऐसा हुआ कि कोई लड़का छेड़ रहा था उसके सहेली को, इसने उसके लिए रिपोर्ट कर दिया। अब रिपोर्ट किया तो सर उसको बुलवा के डांटे और लड़का छोड़ चुका है, वो स्कूल से निकाल दिया गया है। वो लड़का उधर जाके छेड़ रहा था तो वो मॉनिटर होने के ये से जाके कंप्लेन करी। अब कंप्लेन करने के वजह से उसके वजह से इसको मारने के लिए आया। तो ये लड़का रुका हुआ था, 2-3 लड़का और थे इनके साथ रुका हुआ था, और वो लड़की को छोड़ के जैसे आई तब इन्होंने अटैक कर दिया।
जो ग्रामीण उग्र ग्रामीण है वो उसके घर में आग लगाने तक के लिए पहुंचते हैं और उसके बाद से कुछ सामान वगैरह छीट फूट इधर उधर करते हैं। जो सनकी लड़का है उसके पिता नहीं है, उसके माँ है और एक भाई है जो गाड़ी वगैरह चलाता है। और जो ये लड़का है वो 20 तारीख को रात में ही जाकर खुद को माझा थाने में सरेंडर कर देता है। यानी वो माझा थाने में सरेंडर कर देता है। वो इसलिए कर देता है कि कहीं अगर मैं खुला रहूं तो ग्रामीण हमें हमला कर सकते हैं और मार भी सकते हैं। तो इस होशियारी में भी वो जाकर सरेंडर कर देता है। और जो लड़की है वो फिलहाल की परिस्थिति में PMCH पटना में दाखिल है। तो इस तरह से है ये पूरा प्रकरण। और इसमें ये कहा जाएगा कि जो गार्जियनशिप है, इसके पिताजी तो है नहीं और माँ जो है वो कितना देखभाल करे तो करे, और इसका कोई गार्जियनशिप नहीं है। और ये पूरी तरीके से जो देखा जा रहा है सरकारी स्कूलों की अक्सर इस तरह से देखा जा रहा है कि जो बच्चे हैं वो पूरी तरीके से संस्कार विहीन होते जा रहे हैं। और जो उसमें के टीचर हैं वो भी खास तौर से उन बच्चों पे ध्यान देते नहीं हैं। उनका मतलब कुछ और होता है और बच्चे इधर उधर करते रहते हैं। और उनका इस तरह से नतीजा होता है कि उन पे किसी प्रकार का कोई हाँक दाब होता नहीं है। और जो बच्चे हैं वो पूरी तरीके से वायलेंट होते जाते हैं। और कुछ बच्चों की जो है वो फितरत इसी प्रकार की होती है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।